जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज से हमारा न्यू फाउंडेशन बैच शुरू होने जा रहा है। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि आज हम न्यू फाउंडेशन बैच शुरू करेंगे, ठीक है, जिसमें हमें बॉटनी पढ़ना है, ठीक है। तो बॉटनी में आप जानते हैं कि हम पेड़ पौधे का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने कुछ यहाँ पे पेड़ लाके रखे हैं, ठीक, मैं इसे दिखा देता हूँ। तो आप जानते हैं पेड़ की स्टार्टिंग कहाँ से होती है। पहले तो हम बीज बोते हैं, फिर उसमें कुछ जड़ें निकलती है, फिर तना निकलता है, फिर पेड़ बड़ा होता है, फिर उसमें कुछ फल लगते हैं। तो हम एक एक सारा प्रोसेस समझेंगे, ठीक। जहां पे मैंने कुछ पेड़ लाके धरे हैं, ठीक, मैं एक एक पेड़ करके दिखाना चाहूंगा। जैसा कि ये पेड़ है, ठीक है, इसमें आपको ये पत्ती दिख रही है, ये फूल दिख रहा है, ठीक है। तो हम कहाँ जड़ से स्टार्टिंग करें, ठीक है। लेकिन हमें पता होना चाहिए, जैसे ये पत्ती दिख रही, तो इस पत्ती को हम क्या कहेंगे, फूल में कैसे निषेचन होता है, कैसे परागण होगा, वो सारी चीज हम समझेंगे। ये पेड़ दूसरा है, ठीक है। और इस पेड़ में देखेंगे तो यहाँ पे दूसरी टाइप की पत्ती दिख रही है ना, तो ये गांजे का पेड़ है, ठीक है। और ये पेड़ देखेंगे तो ये लेप्टिस का पेड़, इसमें दूसरी टाइप की पत्ती दिख रही है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने 3 पेड़ दिखाया, तीनों पेड़ में सारी पत्तियां क्या है, अलग अलग हैं। तो इन पत्तियों को हम क्या कहेंगे, ठीक। तो वो सारी चीज हम आज से पढ़ना शुरू करेंगे। तो पहला नंबर आज हम जड़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, पहला नंबर आप समझ लीजिए, ठीक है। हमें पहला नंबर पढ़ना है रूट, फिर दूसरा नंबर हमें पढ़ना है स्टेम यानी कि तना पढ़ना है, तीसरा नंबर हमें पढ़ना है लीफ यानी कि पत्ती पढ़ना है, ठीक है। फिर हमें चौथा नंबर पढ़ना है फ्लावर। ये हम सारी चीजें एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, क्या होता है जड़, क्या होता है तना, क्या होता है पत्ती, क्या होता है फ्लावर। फिर फ्लावर के बाद जब फूल आ जाता है तो उसमें क्या होगा, ये निषेचन होगा। फिर निषेचन के पश्चात क्या आएगा, फल बन जाएगा, ठीक है। तो बॉटनी में ज्यादा चीज हमें नहीं पढ़नी, बस हमें पेड़ को A to Z लेकर पढ़ना है। जैसा कि पेड़ भैया क्या हुआ, जड़ निकली, बड़ा हुआ, फल कैसे आए, कैसे परागण हुआ, कैसे निषेचन हुआ, इन पत्तियों को हम क्या बोलेंगे, ठीक, कैसे फल आ रहे हैं, वो सारी चीजें हम समझेंगे, ठीक है। तो आज हम स्टार्टिंग करेंगे, ठीक, क्योंकि हमारा नया फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है, ठीक है। तो आज हम पहला नंबर आज हम पढ़ लेते हैं जड़, फिर ठीक है। फिर हम एक एक क्लास में, जैसे आज हम जड़ खत्म कर लेंगे, दूसरे क्लास में हम क्या बोलिए, तना खत्म कर लेंगे, फिर हम पत्ती खत्म कर लेंगे, फ्लावर। ऐसे करके 7-8 दिन में आपकी बॉटनी कंप्लीट हो जाएगी। ज्यादा कुछ नहीं है, ये इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक। अभी आप इस समय 7वीं है ना, पूरी पढ़ाई हो चुकी सभी लोगों की 7वीं, इसलिए आप कुछ बेसिक क्वेश्चन करना सीखे। अगर आप कंपटीशन लेवल में बैठ रहे हैं ना, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपसे कोई ज्यादा और कॉन्फिडेंस दिखा रहा, तो भाई मैं कह दूं ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक पेड़ ला के दे रहा हूँ, ठीक है। तुम A to Z एक्सप्लेन करके बता दो, नहीं बता पाएगा ना, उसे जड़ के बारे में नहीं पता होगा, टाइप्स ऑफ रूट के बारे में नहीं पता होगा, तो वो मैं सारी चीजें बता दूंगा। अभी तक आपने क्या किया, अभी ये जड़ देखा होगा पेड़ के नीचे होती है, लेकिन आज की क्लास में मैं कुछ ऐसी जड़ बताऊंगा जो पेड़ के ऊपर भी होती है, ठीक है। तो पहला नंबर हम जड़ पढ़ेंगे, ठीक। तो जड़ से जितने भी क्वेश्चन आज की क्लास में बनने वाले वो मैं सारे क्वेश्चन आपको बता दूंगा, ठीक। तो पहले मैं क्या कर लेता हूँ, क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ, फिर आपको एक एक चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ, ओके। अब हम समझ लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक। उसके पहले मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि कोई भी आप बीज उठा लीजिए, ठीक है, बीज उठा लेंगे, जब आप इसको बोएंगे तो क्या होगा, एक तो आपका ऊपर की ओर जाएगा, एक तो हमारा नीचे की ओर जाएगा। तो एक तो नीचे की ओर जा रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, ये जड़ कहेंगे, ठीक। जो हमारा ऊपर की ओर जा रहा है, इससे हम क्या कहेंगे, तना कहेंगे, ठीक। ये आगे जाके बड़ा होगा, ये नीचे होगा। अब जो जड़ है, ठीक, क्वेश्चन ये बोलता है कि जड़ का विकास कहाँ होता है, तो जड़ का विकास होता है मूलांकुर में, ठीक है। यहाँ पे मैंने सारी चीजें शॉर्ट में लिखी है, ठीक। जब मैं आपको PDF अपलोड कराऊंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां पे आपको सारी चीजें डिटेल में मिल जाएंगी, एक एक अच्छी तरीके से, ठीक। जहां पे मैंने शॉर्ट में लिखा। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछतेगा, जड़ का विकास कहाँ होता है, मूलांकुर में होता है, ठीक। ये चीज समझ गए, जड़ का विकास कहाँ होता है, मूलांकुर में। अब दूसरा क्वेश्चन पूछता है जियोट्रॉप फोटोट्रॉप, इन दोनों का मतलब समझ लीजिए, क्या होता है जियोट्रॉप, क्या होता है फोटोट्रॉप। जियोट्रॉप का मतलब होता है जमीन की ओर। तो हमने यहाँ पे देखा, ये जो आपकी जड़ है, ठीक है, इसको जो सीड है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब बीज को हम इंग्लिश में बोलते हैं सीड, ठीक है। तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों समझनी है, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो बीज को इंग्लिश में बोलते हैं सीड। अब जो बीज है भैया ये अंकुरित होगा, ठीक। तो एक तो सिरा उसका नीचे जाएगा जो कि जाके जड़ बनेगा, एक सिरा ऊपर की ओर जाएगा जो तना बनेगा, ठीक है। तो जियोट्रॉप का मतलब होता है भैया जमीन की ओर, और फोटोट्रॉप का मतलब होता है प्रकाश की ओर। तो एक बात तो यहाँ पे तय है, या जो जड़ है हमारी वो जमीन की ओर जा रही है, इसलिए हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। और फोटोट्रॉप यानी कि प्रकाश की ओर, तो जड़ हमारी प्रकाश की ओर तो जाती नहीं, प्रकाश की ओर कौन जाता है, तना जाता है। तो हम तने में फोटोट्रॉप का सही आंसर करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जियोट्रॉप एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जड़ का विकास कहाँ होता है, मूलांकुर में। जड़ कैसी भी है, जियोट्रॉप है कि फोटोट्रॉप, तो जड़ हमारी क्या है, जियोट्रॉप है, ठीक है। अब बोलता है जड़ का कार्य क्या होता है, जड़ का कार्य क्या होता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक पेड़ बना लेता हूँ, ठीक। मैंने मान लिया इस तरीके से मैंने कोई पेड़ बना लिया, ठीक है।
ये मान लिया पेड़ बना लिया। अब ये पेड़ जमीन के ऊपर है, ठीक। मान लीजिए मैं यहाँ पे जड़ बना दे रहा हूँ, ठीक है। अब बोल रहा है जड़ का कार्य क्या होता है, तो जड़ का कार्य आप जानते हैं यांत्रिक सहायता देना होता। अगर मान लीजिए ये जड़ ना हो, ठीक है, तो क्या पेड़ खड़ा हो पाएगा? नहीं खड़ा हो पाएगा, गिर जाएगा। तो इसलिए क्या होती है, ये जड़ होती है। अब जड़ की एक खासियत समझो क्या होती है भैया, जो एकदम हजाक से नीचे जा रही वही जड़ होती है, बाकी जड़ नहीं होती। जो एकदम हजाक से नीचे जा रही वही जड़ होती है, ठीक है। और इसके साइड साइड में होते हैं रूट हेयर, ठीक है। क्या होते हैं? रूट हेयर। अब रूट हेयर और रूट कैप, एक चीज आपको और समझनी, क्या होता है रूट हेयर, क्या होता है, और क्या होता है आपका रूट कैप, ठीक है। ये हमें समझना। तो आप कैप मतलब समझते हैं क्या होते हैं? टोपी। और हेयर मतलब क्या होते हैं? बाल, ठीक है। तो रूट हेयर यानी कि जड़ के बाल। अब ये जड़ के जो बाल होते हैं वो क्या करते हैं, ये समझो। मैंने बताया जड़ क्या होती है, जो हजाक से नीचे जा रही वो जड़ है। अब हमें समझना रूट हेयर। रूट हेयर क्या होता है? तो रूट हेयर का कार्य होता है जल का अवशोषण करना। तो हम यहाँ पे पूरा लिख देते हैं, ठीक है, जल का अवशोषण करना। अब जल का अवशोषण क्यों होता है भैया? अगर कोई पेड़ है तो उसको पानी की आवश्यकता होनी चाहिए, तो इसलिए रूट हेयर का कार्य होता है जल का अवशोषण करना। और रूट कैप क्या होता है? ये जो आप नीचे चुन देख रहे हैं जिसे हम बोलते हैं रूट कैप, ठीक है। रूट कैप यानी कि जिसमें चुन है वही क्या है भैया? रूट कैप है। अब रूट कैप का क्या कार्य होता है? मिट्टी को खोदना होता है। क्या होता है भैया? मिट्टी को खोदना। एक रूट कैप का कार्य मिट्टी को खोदना, रूट हेयर का कार्य जल का अवशोषण करना। तो आपने इतने क्वेश्चन समझ लिए भैया। जड़ का विकास कहाँ होता है? मूलांकुर में। जड़ कैसी है? जियोट्रॉप है कि फोटोट्रॉप? भैया जियोट्रॉप है, क्योंकि जमीन की ओर जाती है ना कि प्रकाश की ओर। जड़ का कार्य क्या है? आंतरिक सहायता। अगर जड़ नहीं होगी तो आपका पेड़ खड़ा नहीं होगा। रूट हेयर क्या करते हैं? जल को अवशोषित करते हैं, ठीक। रूट कैप क्या करता है? मिट्टी को खोदता है। अब मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे मैं एक फिगर बनाता हूँ, ठीक है, पेड़ का। पहले आपका पेड़ कितना भैया? इतना बड़ा था, ठीक है, छोटा था मान लीजिए पेड़। फिर उसके बाद कुछ इतना बड़ा पेड़ हुआ, फिर उसके बाद भैया बड़ा पेड़ हो गया ना, इतना बड़ा होगा मान लीजिए। तो इसमें भैया जड़ कौन सी? आपने देखा होगा छोटी जड़ होगी। इसमें कौन सी? थोड़ा बड़ी जड़ होगी। इसमें कौन सी होगा? बड़ी जड़ होगी। तो ये भैया जड़ यहाँ पे पहले छोटी थी, अब इससे जाके और बड़ी हुई। तो ये कौन बड़ी कर रहा है भैया? रूट कैप है ना, ये मिट्टी खोद रही है। अब रूट कैप जब मिट्टी खोद रही तो भैया जड़ ऑटोमेटिक बड़ी होती चली जा रही है, ठीक। यहाँ पे देखिए इतनी बड़ी हो गई क्योंकि ये रूट कैप जो है मिट्टी खोद रहा। और रूट हेयर क्या कर रहे हैं? जल को अवशोषित कर रहे हैं, ठीक है। आपने बचपन में ये चीज देखा होगा कि जब भी आप कहीं दूसरी जगह से पेड़ खोद के लाते होंगे और घर पे लगाते होंगे तो वो नहीं चलता है। रीजन क्या है? कि उसके आपने रूट हेयर तोड़ दिए हैं। आप गए पपीता उखाड़े, पपीता आप जानते होंगे जो सीटी बजाते हैं, आम की गुठली से उगता पपीता, उसको हम लोग उखाड़ के लाते थे, घर पे लगाते थे, चलता नहीं था। क्यों? क्योंकि हमने उसको इतनी जल्दी से उखाड़ा कि उसके रूट हेयर टूट गए हैं उसमें। अब जब रूट हेयर टूट गए तो जल का अवशोषण होगा नहीं, तो पेड़ कैसे चलेगा, ठीक है। तो रूट हेयर का होना बहुत जरूरी है, जो कि जल का अवशोषण करता है। रूट कैप यानी कि मिट्टी को खोदता है, ठीक है। तो इतने आपने समझ लिया, विकास, जियोट्रॉप, फोटोट्रॉप, कार्य, और ये सारी चीजें आपने समझ ली। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन कोई भी छूटा नहीं। दो तीन चीजें आपको एकदम क्लियर होगा कि बचपन में जब पेड़ का पौधा उखाड़ के लाते थे क्यों नहीं चलता था। रीजन क्या? कि हमने रूट हेयर तोड़ दिया है। रूट कैप क्या करता है? मिट्टी को खोदता है। मिट्टी को खोदना भैया, जब मिट्टी खुदेगी तभी तो हमारी जड़ बढ़ेगी। अगर जड़ छोटी रहेगी और पेड़ हमारा इतना बड़ा हो जाएगा तब भी आपका सपोर्ट नहीं कर पाएगा, पेड़ गिर जाएगा, ठीक है। अब ये हमने कुछ जड़ के बारे में क्वेश्चन समझ लिए। अब हम समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ रूट, यानी कि जड़ के कितने प्रकार होते हैं। अभी तक आपने कितनी जड़ें देखी हैं? सिर्फ पेड़ के नीचे वाली। अब मैं बताऊंगा कि कुछ जड़ें पेड़ के ऊपर होते हैं, ठीक। उनको बताने के लिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन नोट करता हूँ, ठीक है। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैं पहले क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब हम समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ रूट, जड़ के प्रकार। तो जड़ के प्रकार भैया 4 प्रकार होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रूट। तो हम उन चारों प्रकारों को एकदम अच्छे समझेंगे। तो पहला नंबर हमारा टैप रूट यानी कि मूसला जड़। तो अभी मैंने आपको मूसला जड़ बता दिया क्या होती है। ये जैसे पेड़ है, ठीक है, और इसकी मैंने ये मूसला जड़ बना दिया है, ये मैंने यहाँ पे पेड़ खड़ा कर दिया, ठीक है। तो आप मूसला जड़ से रूबरू हो चुके, इससे हमें कोई मतलब नहीं। मूसला जड़ का कार्य क्या होता है? मिट्टी को खोदना, इसे हम टैप रूट बोलते हैं, ठीक है। वहां पे मैंने क्या लिखा था? कैप रूट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम ही है, ठीक। टैप रूट, यहाँ पे मूसला जड़। अब दूसरा हम समझते हैं पैरासाइटिक यानी कि परजीवी जड़ क्या होती है। परजीवी का मतलब ये होता है जो दूसरे पेड़ पर आश्रित है।
तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों लिखा ताकि इंग्लिश वाले भी समझ ले, हिंदी वाले भी समझ ले, ठीक है। हालांकि जो इंग्लिश होती है उसको हिंदी में एक्सप्लेन करना ही पड़ता है, लेकिन कुछ लोग जो सीबीएसई बोर्ड के होते हैं उनको इंग्लिश चाहिए, ठीक है। तो पैरासाइटिक यानी कि परजीवी जो दूसरे पेड़ पर आश्रित होते हैं। अब दूसरे पेड़ पे कौन सी जड़ आश्रित होगी, आपने बचपन में देखा होगा कैस्कुटा का पेड़, जैसे ये पेड़ है, ठीक है, इस पे एक ऐसी रस्सीनुमा संरचना होती है, ठीक है, जिसे हम अमरबेल बोलते हैं, कैस्कुटा बोलते हैं, ठीक है। वो दूसरे पेड़ पर आश्रित रहती है, जिसे हम बोलते हैं परजीवी जड़। पर मतलब उसके ऊपर जीवी मतलब दूसरे पेड़ पर जीवित रहती है, आश्रित रहती है, तो उसे हम बोलते हैं परजीवी जड़। तो परजीवी आपको समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पे ये बात एक सवाल खड़ा होता है कि परजीवी जड़ से बोलते क्यों। आप इस पेड़ को देखें तो इसमें आपको उखाड़ा या फिर काटा आपको जड़ दिख रही है, रूट है, सारी चीजें दिख रही है, लेकिन जब आप अमर बेल को आप देखेंगे तो उसकी आप कहीं पे जड़ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दूसरे पेड़ पर आश्रित रहती है, इसी से आप भोजन प्राप्त कर लेती है, इसी पेड़ पौधे से जो पत्तियां होती है इसी से भोजन प्राप्त कर लेती है, इसलिए हम बोलते हैं परजीवी जड़, यानी कि दूसरे पेड़ पर आश्रित रहती है। इसको हम क्या करते हैं, पैरासाइटिक कैटेगरी में डाल देते हैं, क्योंकि ये दूसरे पेड़ पर आश्रित रहती है। इतना आप पैरासाइटिक के बारे में समझ गए, और इसके बारे में कुछ नहीं आपको समझना है, बस एक एग्जाम्पल लिख देना है, जिसे हम बोलते हैं कैस्कुटा, ठीक है, कैस्कुटा जड़, ठीक है, कैस्कुटा, इसको हम बोलते हैं अमरबेल, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं तीसरा नंबर ईपीफाइटिक क्या होता है। ईपीफाइटिक यानी कि अधिपाद। अब अधिपाद क्या होता है, आपने बचपन में देखा होगा कि जैसे ये पीपल का पेड़ लगा, कभी कभार आम के पेड़ पे होता है, ऐसा होता है कि यहाँ पे एक डाली है, ठीक है, अब इस डाली पे एक दूसरा पेड़ निकल आया है, जैसे ये आम का पेड़ है, मान लीजिए ये कौन सा पेड़ है, आम का पेड़ है। अब इस आम के पेड़ पे क्या हो जाए, नीम का पेड़ जगाए। कभी कभार होता है कि आपने पीपल पे देखा होगा दूसरा पेड़ सहतूत का जमाया है, नीम के पेड़ पे देखा होगा आम का पेड़ जगाया है, आम का तो नहीं जगेगा, लेकिन आम के पेड़ पे नीम का जगाता है। तो जो एक पेड़ के ऊपर दूसरा पेड़ उगाता है उसे हम ईपीफाइटिक यानी कि अधिपाद में डालते हैं। अब अधिपाद, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे कि हम पढ़ा रहे जड़, बात कर रहे पेड़ की, तो इसकी जो जड़ होती है उसे हम बोलते हैं ईपीफाइटिक जड़। क्या हम बोलते हैं, ईपीफाइटिक जड़। अब ये जो जड़ होती है हवा से नमी या प्राप्त करके अपना भोजन बना लेती है। कौन, ईपीफाइटिक यानी कि ईपीफाइटिक का साधारण मतलब समझिए, जो एक पेड़ के ऊपर दूसरा पेड़ उगाता है उसे हम ईपीफाइटिक की कैटेगरी में डालते हैं। अब तीसरा नंबर होता है क्लाइंबिंग रूट। क्लाइंबिंग रूट का सबसे बड़ा उदाहरण है आपका मनी प्लांट, ठीक है, मनी प्लांट यानी कि क्लाइंबिंग रूट को हम हिंदी में बोलते हैं आरोही। जो आरोही क्रम में आपने देखा होगा कि मनी प्लांट को एक कांच के डिब्बे में लगा के, ठीक है, उसका ऐसे ऐसे निकाला जाता है, वो भी क्या है भैया, रूट का हिस्सा है। क्योंकि देखिए उसकी जड़ होती है भैया, वो क्या होती है, क्लाइंबिंग होती है, आरोही क्रम में होती है, इसलिए उसे हम क्लाइंबिंग रूट कहते हैं। किसको, मनी प्लांट को। तो टैप रूट का उदाहरण आपको पता ही है, ये मूसला जड़ है, ठीक है। पैरासाइटिक मैंने बता दिया, जो अमर बेल होती है जिसे हम बोलते हैं कैस्कुटा, ये दूसरे पेड़ के ऊपर आश्रित रहती है, उसे से अपना भोजन बनाती है। चौथा नंबर है आपका एपीफाइटिक यानी कि अधिपाद। अधिपाद का साधारण मतलब ये होता है कि एक पेड़ के ऊपर दूसरा पेड़ उगाता है, जिसे हम एपीफाइटिक की कैटेगरी में डालते हैं। चौथा नंबर क्लाइंबिंग यानी कि मनी प्लांट। मनी प्लांट का जो क्रम होता है वो आरोही क्रम में होता है, इसलिए उसे हम आरोही क्रम के रूट में डाल देते हैं, यानी कि जड़ में डाल देते हैं। अब ये होते हैं कुछ टाइप्स ऑफ रूट। अब एक आपने देखा होगा बरगद का पेड़ और पीपल का पेड़। अब उन बरगद के पेड़ में, पीपल के पेड़ में दो तरीके की जड़ होती है, ठीक है। जैसे ये पीपल का पेड़ है, मान लीजिए मैं इसको ये मान लेते हैं। अब हम समझते हैं कुछ ऐसी जड़ें होती हैं जो पेड़ को एक्स्ट्रा सहायता प्रदान करती है, तो उन्हें हम बोलते हैं अपस्थनिक जड़। इंग्लिश में बोलते हैं एडवेंटेशियस रूट। क्या बोलते हैं, एडवेंटेशियस रूट यानी कि अपस्थनिक जड़। अब एक्स्ट्रा सहायता कौन सी जड़ें प्रदान करती है समझिए। आपने अगर बरगद का पेड़ देखा होगा, पीपल का पेड़ देखा होगा, तो उसमें कुछ ऐसी जड़ें निकलती जो साइड साइड से निकली होती है, ऐसे निकली होती है। वो क्या करती है, पेड़ को एक्स्ट्रा सहायता प्रदान करती है। क्यों, क्योंकि जो बरगद का पेड़ है या फिर पीपल का पेड़ है, उसकी जो शाखाएं होती है वो बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, तो उसकी जो मेन वाली जड़ होती है वो इतनी सहायता नहीं प्रदान कर पाती कि वो उसकी शाखाएं जो है वहां तक पहुंच पाए, ठीक है, तो वो इतनी सहायता नहीं कर पाती है। तो उसके लिए क्या होता है कि भैया द्वितीयक जड़, इसे जो जड़ निकलती है इसे हम द्वितीयक जड़ भी बोलते हैं। क्यों,
क्योंकि भैया मेन जो जड़ आपकी ये है जिसे हम बोलते हैं रूट कैप, जो मुसला जड़ है वो आपकी मेन जड़ है। फिर साइड साइड से क्या निकले, रूट या निकले जो जड़ का अवशोषण का कार्य कर देते हैं। अब ये जो यहाँ से जड़ें निकली हैं जो 90s के कोण पर झुकी हुई हैं, इन्हें हम बोलते हैं द्वितीयक कोण यानी कि स्तंभ जड़। ठीक है, तो एडवेंटेशियस रूट जो है ये दो भागों में बटी है, स्तंभ जड़, दूसरा नंबर अवस्तंभ जड़। अब स्तंभ जड़ क्या होती है, अवस्तंभ जड़ क्या होती है, इनको भी मैं समझ लेता हूँ। स्तंभ जड़ वे जड़ें होती जो 90 अंश के कोण पर झुकी होती, जो 90 अंश के कोण पर यह झुकी होती है। ठीक है, और अवस्तंभ जड़ वे जड़ें होती जो 90 अंश के कोण से कम पर झुकी होती है। अब 90 अंश के कोण पर ये वाली जड़ें झुकी होती है, जो बरगद और पीपल होता है, ये देखेंगे तो इसके बीच में ये 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से कुछ जैसे डाली निकली होती है, जहां से जड़ निकल रही, क्यों, क्योंकि एक्स्ट्रा सहायता प्रदान करें। अब स्थनिक का मतलब ये है कि पेड़ को एक्स्ट्रा सहायता प्रदान करना, उन्हें हम अविस्तनिक जड़ बोलते हैं। तो इसलिए ये जड़ें निकली होती हैं, क्योंकि भैया जो पेड़ है बरगद या पीपल का, ये बहुत बड़े पेड़ होते हैं, इसको भी एक्स्ट्रा सहायता की जरूरत होती है, उसे हम स्तंभ जड़ बोलते हैं। तो स्तंभ जड़ कौन होती है, जो 90 अंश के कोण पर झुकी होती है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो भैया आप बरगद लिख लीजिए। ठीक है, दो एग्जाम्पल इसके हैं, एक बरगद और पीपल, और किसी में निकलती है 90 अंश के कोण पे। ठीक है, आप कमेंट करके हमें बताइएगा। दूसरा नंबर हम समझते हैं अवस्तंभ जड़ क्या होती है। अवस्तंभ जड़ वे जड़ें होती है जो 90 अंश के कोण से कम पर झुकी होती है। अब वो कम पर कौन सी झुकी होती है ये समझो। ठीक है, अगर आपने गन्ने का पेड़ देखा होगा, ठीक है, या फिर मक्के का पेड़ देखा होगा, तो गन्ने या मक्के के पेड़ में कुछ साइड साइड से जड़ें निकली होती है। मेन तो जड़ आपकी नीचे तो होती है वो सपोर्ट करने के लिए, लेकिन कुछ साइड से जड़ें निकलती होती है, ये लेकिन 90 अंश के कोण पर नहीं झुकी होती है। मक्के में भी साइड साइड से जड़ें निकलती होती हैं, ये भी 90 अंश के कोण पर नहीं झुकी होती। अब ये निकलती क्यों है ये समझो। मक्के का पेड़, गन्ने का पेड़, बांस का पेड़, ये पेड़ इतने लंबे होते हैं कि ये जो मेन वाली जड़ होती है ये इसको सहायता नहीं प्रदान कर पाती, इसलिए द्वितीयक जड़ निकलती साइड साइड से। अगर हम मक्के के पेड़ को देखेंगे तो पहले भाई मक्के का पेड़ एकदम सीधा खड़ा रहता है, उससे कोई मतलब नहीं, जब इसकी नीचे वाली मुसला जड़ होती है। ठीक है, फिर ये द्वितीयक जड़ क्यों निकलती है ये समझो। जब मक्के का पेड़ है, ठीक, जब उसमें मक्का लगने लगता है, ठीक है, तो वो जो है बैलेंस नहीं बना पाता है पेड़। अब एक मक्के में 3 से 4 भुट्टे आने तय होते हैं, ठीक, एक इधर निकलेगा एक इधर निकलेगा, तो पता लग जाए इधर भाग रहा ये उधर भाग रहा, तो ये खड़ा ही नहीं हो पाएगा। अगर मुसलाई जड़ सपोर्ट कर रही है, ठीक है, तो ये गिर जाएगा। तो इसलिए एक्स्ट्रा सहायता प्रदान करने के लिए जड़ें निकल रही होती है ताकि पेड़ गिरे ना, मुसला जड़ वही इतना सपोर्ट नहीं कर पाएगी, इसलिए कौन सी द्वितीयक जड़ें निकलती जिन्हें हम बोलते हैं अवस्तंभ जड़। तो स्तंभ जड़ 90 अंश के कोण पर झुकी हुई, और ये क्या है 90 अंश के कोण से कम पर झुकी हुई है। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं अवस्तंभ जड़। ठीक है, इनको समझ लिया। अब इनकी हम एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो ये गन्ना लिख लो। ठीक है, और क्या हो जाएगा मक्का, बस गन्ना ही मक्का दो ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसमें बरगद पीपल। तो अवस्तंभ जड़ मतलब अवस्तनिक जड़ समझ गए क्या होती है, वे जड़ें जो पेड़ में एक्स्ट्रा सहायता प्रदान करती हैं, इसे हम द्वितीयक जड़ बोलते हैं, क्योंकि मेन जड़ आपकी जो होती है वो पेड़ के नीचे होती है, और ये जो साइड साइड से निकली होती है इन्हें हम द्वितीयक जड़ बोलते हैं। ये जड़ें दो प्रकार की होती हैं, स्तंभ जड़ और अवस्तंभ जड़। स्तंभ जड़ वे जड़ होती है जो 90 अंश के कोण पर झुकी होती हैं, बरगद है पीपल है। अवस्तंभ जड़ वे जड़ें होती हैं जो 90 अंश के कोण पे कम पर झुकी होती है, जैसे गन्ना है पीपल है, इनको हम बोलते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने रूट समझ लिया। ठीक, रूट से जितने क्वेश्चन थे A to Z क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कल की क्लास में आपको बताऊंगा क्या होता है तनाव। तो ये जितना पार्ट आप नीचे देख रहे हैं रूट वाला भाग, ये सारी चीजें हमने पढ़ लिया। रूट है, रूट का पैरासाइटिक, एपिफाइटिक, क्लाइंबिंग और रूट टाइप, ये सारी चीजें हमने समझ लिया। टाइप्स ऑफ रूट, ठीक है, ये सारी चीजें समझ लिया। अब हम बताएंगे कल के इसके ऊपर वाला भाग, ये जो भाग देख रहे हैं ये क्या होता है, तना होता है। ठीक है, तो तने का सबसे ज्यादा पार्ट होता है। जितना भी आप पेड़ का भाग देख रहे हैं, चाहे मोटा हो चाहे पतला हो, आखिरी में इतनी पतली हो जाती है, वो सारा क्या होता है, तना ही होता है। ठीक, तो मैं कल की क्लास में आपको तने के बारे में एकदम डिटेल से बता दूंगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। PDF आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करा दूंगा। ठीक है, वहां से आप चैनल मतलब PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, पढ़ाने तो पढ़ाते ये गला सूख गया, पानी हम भी पीते हैं। अभी जो है मैं स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, काफी ज्यादा समय हो गया पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन ऑनलाइन वीडियो में बहुत दिन के बाद बना रहा हूँ ना, तो जबान अभी फंस रही ना, धीरे धीरे स्पीड बन जाएगी। ठीक, तो आज की क्लास में आपने ये समझ लिया। अब मैं कल की क्लास में आपको बताऊंगा। तो ना, तब तक के लिए जय हिंद।